ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो हम वेदांत का एक प्रकरण ग्रंथ तत्वबोध का अध्ययन कर रहे हैं और इसके 5 क्लास हो चुके हैं और ये जो है वो छठवां क्लास। पहले और दूसरे क्लास में हमने पहला अध्याय देखा जो कि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी था। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ पात्रता होनी चाहिए। आत्मज्ञान के लिए भी पात्रता जरूरी है और इसमें हमने देखा कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के अंदर विवेक होना चाहिए, नित्यानित्य वस्तु विवेक। थोड़ा सा इस संसार में उसको जी कर ये देख लेना चाहिए कि यहाँ पर ना सब कुछ अनित्य है, कुछ रहता नहीं है, चेंजिंग है। हाँ? यहाँ पर हमको ये नहीं चाहिए, हमको कुछ ऐसा चाहिए जो हमेशा रहे। हाँ? ऐसी मन में इच्छा होनी चाहिए, इसको बोलते हैं विवेक। अगर ये मन में इच्छा है तभी आपको ना मुक्ति उक्ति प्राप्त करने में का इच्छा होगा, तभी आपको वो अर्थपूर्ण लगे। तो उसके बाद दूसरी पात्रता वैराग्य। अगर आप दुनिया में से सब कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, बाहर की तरफ आप ज्यादा जाएंगे कि हर चीज करके मैं कुछ प्राप्त कर दूं, करके आनंद प्राप्त कर दूं, मुक्ति पर आपको विश्वास नहीं है, तो फिर ना वो ये भी पात्रता नहीं। वैराग्य यानी हमको बाहर की चीजों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हमको पता है कि वो आत्मा हमारे अंदर है जिससे हमको सब कुछ मिलने वाला है। तो ये वैराग्य हो जाता है, दुनिया से ज्यादा कुछ लेना देना। उसके बाद समाधि सटक संपत्ति, जिसमें हमने देखा सम दम, अभी गीता में भी देख रहे हैं, यज्ञ है, मन का नियंत्रण करना, इंद्रियों का नियंत्रण करना, ऊपर हम अपने धर्म का अनुष्ठान करना, पालन करना, तितिक्षा, सर्दी गर्मी, सुख आदि दुख सब सहन करना, और मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। तो ये 4 चीजें, विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व। संक्षेप में याद रखने के लिए हमने एक शब्द बनाया और वो है वह सामा। और तीसरे क्लास में हमने दूसरा चैप्टर जो व्यष्टि विचार का है उसको देखना शुरू कर दिया। व्यष्टि यानी व्यक्ति। इस अध्याय में हम व्यक्ति के बारे में जाना। पहले देखिए हमने पात्रता जाना, फिर हम एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि व्यक्ति किस चीज का बना है और आत्मा क्या है, और उसके बाद हम संसार के जगत के बारे में जानते हैं, जीव के बारे में जानते हैं, हम जगत के बारे में जानते हैं कि वो किस चीज का बना है, कैसे बना है, और व्यक्ति कैसे बना, और दोनों कैसे एक है, और ईश्वर भी कैसे एक है। उन तीनों में सबको आके मिला दे, बोलते देयर इज वन, एक ही। तो इस तरह से दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम व्यक्ति के बारे में जानते हैं। तीसरे क्लास में हमने 6ठे श्लोक तक देखा था, तत्व विवेक किसको कहते हैं, आत्मा किसको कहते हैं, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, ज्ञानेन्द्रिया कौन कौन से, ज्ञानेन्द्रिया के देवता कौन कौन से। चौथे क्लास में हमने श्लोक नंबर 7 से 12 तक देखा। 7, ज्ञानेन्द्रियों के विषय क्या क्या है, कर्मेंद्रियां कौन कौन से हैं, कर्मेंद्रियों के देवता कौन कौन से हैं, कर्मेंद्रियों के विषय क्या है। फिर हमने कारण शरीर देखा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये तीनों देखा। और ये तीनों बोलते आत्मा नहीं है, हटाइए, नेगेट कीजिए, नहीं है। उसके बाद हमने 3 अवस्था देखा, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था। और उसके बाद 5 कोष भी देखा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और ये पांचों हमने ऐसा बोला, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, ये भी देखा। तो अवस्थात्रय विवेक किया हमने पिछले क्लास में कि ये तीनों अवस्था में एक चीज रहता है। आप देखिए, जागते हुए आपका बुद्धि काम कर रहा है, दुनिया अवेलेबल है आपको। सुसुप्ति अवस्था में सूक्ष्म तरीके से स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म तरीके से स्वप्न रूप में आप वहां उपलब्ध होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन निद्रा अवस्था में आप कहाँ गायब हो जाते हैं, शरीर भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जो गायब हो जाए ना वो सचमुच में है नहीं। अगर है तो गायब कैसे होगा भाई साहब? आपका शरीर रात को कहाँ चला जाता है?
कहाँ गायब हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि ना, यहाँ पर शरीर जो है ना वो सत्य नहीं। यहाँ पर क्या है कि ये जो तीनों अवस्थाओं में कोई है जो इस बात को जानता है कि हम तीनों अवस्था, कोई है। क्योंकि शरीर तो चला गया, मन बुद्धि भी चला गया, फिर कौन है जो उसको देख रहा है। हम सोने के बाद बोलते हैं ना, क्या नींद आया, बढ़िया नींद। इसका मतलब हमको पता था कि हम नींद। तो इसका मतलब कुछ तो है जो इन तीनों अवस्थाओं को देख रहा है, और इसी को बोलते हैं आत्मा। अब आगे हम पढ़ते हैं 23 नंबर श्लोक। मदियम शरीरम मदियाः प्राणाः मदियम मनश्च मदिया बुद्धि मदियम अज्ञानमिति श्वेनैव ज्ञायते तद यथा मद्यत्वेन ज्ञातम कटक कुंडल गृहादिकम स्वसमाद भिन्नम तथा पंचकोशादिकम स्वसमाद भिन्नम मदीयत्वेन ज्ञात आत्मा न भवति। तो अब देखिए, आचार्य यहाँ पर अनात्मा विषय का समापन कर ये बोलते हुए कि ये सब क्यों आत्मा है। और उन्होंने इसके लिए एक तर्क का उपयोग किया है। लॉजिक से सब कुछ यहाँ समझा। क्या तर्क है? यही कि जो चीज मेरा है ना वो मैं। ये लैपटॉप मेरा है, तो हम बोल सकते हैं ये मैं हूं? नहीं बोल। इसलिए आचार्य कुछ वस्तु का उस समय, अब जिस आचार्य के पास जो जो वस्तु था, अभी तो हम बोलेंगे ये लैपटॉप नहीं है मेरा, लैपटॉप मेरा है तो मैं नहीं हूं। यहाँ आचार्य कुछ वस्तु का उदाहरण दे रहे हैं। कटक, कटक बोलते हैं हाथ की चूड़ी को। क्या हम हाथ की चूड़ी को बोलते हैं कि वो हम है? हम उसको अपने से भिन्न एक उपयोग की वस्तु मानते हैं। उसी प्रकार से कुंडल, कुंडल यानी कान की बाली एक वस्तु है जो हमसे भिन्न। इसी प्रकार गृहादिकम, हमारा घर एक वस्तु है, उसको हम मैं नहीं मानते। इसी तर्क का को ना जो भी वस्तु हम प्राप्त करते हैं उसमें लागू करें। संसार में जितनी भी वस्तु है वो सब हम क्या बोलते हैं? ये मेरा है। किंतु हम ये नहीं बोलते ये मैं, हम बोलते हाथ की चूड़ी में। इसी प्रकार मदियम शरीरम, हम अपने शरीर को भी मेरा बोलते, मैं नहीं बोलते। कभी भी बोला मेरा शरीर, हम बोलते ना मेरा शरीर। इसलिए शरीर मैं नहीं हो सकता। हम बोलते हैं ना कि मेरा शरीर पतला हो गया, मोटा हो गया, कमजोर हो गया, मेरा बोलते, इसलिए ये मैं नहीं हो सकता। इसी प्रकार बोलते हैं ना मदिया प्राण, हम प्राण को भी मेरा बोलते। आज मेरी सांसें तेज चल रही है, मेरा प्राण ठीक नहीं है, मेरी पाचन शक्ति, प्राण आज सही नहीं है, अपान सही नहीं, आज कमजोर लगे, तो हम सबको बोलते मेरा मेरा प्राण। इसी प्रकार मदियम मनस्य, हम मन को भी मेरा बोलते। आज मेरा मन अच्छा नहीं, बोलते ना मेरा मन आज ठीक, आज मेरा मन बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। इसी प्रकार मदिया बुद्धि, बुद्धि को भी मेरा बोलते, मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि ने इस बात का निश्चय कर लिया, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, मेरी बुद्धि ने बोल दिया हमको ऐसे ही कर, ऐसा बोलते हैं। इसी प्रकार मदियम अज्ञान मिति, अज्ञान में भी बोलते हैं मैं मेरा अज्ञान, बुद्धि में अज्ञान हो रहा है, मेरा बोलते हैं, मेरे में अज्ञान। अज्ञान मैं हूं ऐसा नहीं बोलते, इसलिए हम अज्ञान नहीं हो सकते, अज्ञान हमसे अलग। यहां पर आचार्य ने हमको इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से 5 कोष के बारे में बता दिया कि ये हम नहीं है, या 5 कोष हम नहीं है। शरीर यानी अन्नमय कोष हम नहीं है, प्राण यानी प्राणमय कोष हम नहीं है, मन यानी मनोमय कोष हम नहीं है, बुद्धि यानी विज्ञानमय कोष हम नहीं है, अज्ञान यानी आनंदमय कोष हम। ये 5 मेरे हैं किंतु ये हम नहीं हैं। हाथ की चूड़ी, कान की बाली, घर आदि की तरह ये पंचकोशाधिकम, पंचकोश आदि स्वस्वमाद भिन्नम, मुझसे भिन्न है। मद्यत्वेन ज्ञात आत्मा न भवति, ये मैं यानी आत्मा नहीं हो सकता। तो फिर क्या आत्मा क्या है? आचार्य आगे बताए। तो श्लोक का अर्थ क्या हुआ? मदियम शरीरम मदियः प्राणः मदियम मनश्च मदियः बुद्धि मदियम अज्ञानमिति स्वेनैव ज्ञायते तद यथा मद्यत्वेन ज्ञातम कटककुंडल गृहादिकम स्वसमाद भिन्नम तथा पंचकोशादिकम स्वसमाद भिन्नम
मदीयत्वेन ज्ञातात्मा न भवति। जैसे हाथ की चूड़ी, कान की बाली, घर आदि हम मेरा है मानते हैं, इसलिए ये सब मुझसे भिन्न है। इसी प्रकार मेरा शरीर, मेरा पान, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अज्ञान, इस रूप में भाषित होते पंचकोश आदि भी हम मेरा मानते हैं, इसलिए ये सब मुझसे भिन्न है, ये सब मेरे हैं, इसलिए मैं आत्मा इनमें से कोई। अब आगे 24 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। आत्मा तरही का सच्चिदानंद स्वरूप। अब बता रहे आत्मा फिर क्या है। शिष्य पूछता है क्या, बहुत प्राकृतिक प्रश्न। अब आचार्य ने उसको अनात्मा के बारे में तो बता दिया। क्या बताया? यही कि तीन शरीर, यानी कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अनात्मा, यानी कि तीनों शरीर हम नहीं, आत्मा हम नहीं। आत्मा, ये तीनों शरीर आत्मा नहीं। इसी तरह पंच कोश, यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश अनात्मा है, यानी कि ये भी हम, ये आत्मा नहीं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में जो है वो कौन है? यहाँ पर, यहाँ तीनों अवस्था का जो साक्षी है, जो इसको देखने वाला है, वो आत्मा। क्योंकि शरीर ये तीनों अवस्था में नहीं रहता। हम देखिए अनात्मा अनात्मा यहाँ तो बोल रखी, तुम आत्मा है क्या? आचार्य उत्तर देते हैं, आत्मा सत्य चित्त और आनंद स्वरूप। अब देखिए शिष्य को संतुष्टि नहीं, वो प्रश्न पूछता है कि सत्य चित्त और आनंद स्वरूप क्या है। अब आपने बोल तो दिया, इसका अर्थ क्या है, इसका परिभाषा क्या है? सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है? अब हम तीन श्लोक, यानी कि श्लोक नंबर 25, 26 और 27 एक साथ पढ़ लेते हैं। सत किम कालत्रये तिष्ठति इति सत्य, चित्त किम ज्ञान स्वरूप, आनंद कह सुख स्वरूप। तो ये अब तीनों के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, तो सत्य चित्त और आनंद, ये तीन चीज को ना हमको समझ, ये है क्या। अब तक तो हमने सुना था बहुत, गीता उता में आता सच्चिदानंद, तो भजन भी खूब गाया था। हाँ, हमारा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, लेकिन है क्या करेक्टली, क्लियरली देखिए, वेदांत में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। किसी की चीज को लेकर ना ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हमको ये समझ में नहीं आया। एकदम स्पष्ट ज्ञान, क्लियर, कुछ भी वेग नहीं। तो सत्य चित और आनंद, ये तीन चीज को हमको एक एक करके, पहले हम समझने के लिए चित्त, चित्त यानी चेत, तो आत्मा क्या है? चित्त। चित्त यानी वो चेतना जो शरीर को जिंदा कर देती है। हमारे में चेतनता है ना, हम अपने अगल बगल के वातावरण को अनुभव कर सकते हैं, उसके प्रति हम जागरूक है। यही चेतना हमको वस्तु से अलग करती है। देखिए यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, डेस्क रखा हुआ है, दीवार है, इसके अंदर आपको चेतना दिखाई देती नहीं, ये अनुभव नहीं कर सकते, ये निर्णय नहीं कर सकते। चेयर, चेयर टेबल निर्णय नहीं ले सकता, दीवार अनुभव नहीं कर सकती। ये सारे वस्तु क्या बोलेंगे? ये जड़ है, इसमें चेतना, ये जड़ है। अगर उनमें चेतना होती ना, तो आपका गाड़ी आपको छोड़ के भाग, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, आपका गाड़ी मारुति कार भाग भाग जाता ना चेतना है, वो निर्णय ले लेता। दूसरों की गाड़ी, उसका BMW छोड़ के आपके, मैं इसके पास जाऊंगी, आ जाता। उनके अंदर चेतना नहीं, वो ये नहीं कर सकते। देखिए, लेकिन किंतु हमारे अंदर चेतनता है, हम अनुभव कर सकते हैं, हम निर्णय भी ले सकते हैं। देखिए हमारे शास्त्र चेतनता को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण लक्षण बताते हैं। दूसरे अध्याय में गीता के हमने ये देखा। पहला क्या है? चेतनता सर्वगत है, यानी चेतनता सिर्फ हमारे शरीर के अंदर नहीं है, किंतु सब जगह व्याप्त है। चेतनता शरीर के बाहर भी है, शरीर के अंदर, यानी चेतनता आकाश की सीमा से भी नहीं बंधा है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति को रखने के लिए खाली जगह चाहिए। ये खाली जगह जो है वो आकाश है। आकाश से कोई जो ऊपर देखते ना, स्काई, उसको नहीं बोलते आकाश। कोई भी वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है, वो उसको बोलते हैं, ये आकाश है। देखिए हमारा इतना बड़ा शरीर है,
इतने किलो का है, वो एक जगह घेर रहा है। हाँ? तो साथ साथ वो एक जगह में है तो दूसरे जगह में नहीं हो सकता। हम अगर घर में हैं तो मार्केट में नहीं हो सकते। हम एक ही बार में सब जगह नहीं रह सकते, सिर्फ एक जगह रह सकते हैं। इसको बोलते हैं स्पेस, आकाश की सीमा से बंध जाना, लिमिटेशन है। मैं बंध गया हूं एक जगह, एक विशेष जगह पर मैं रहता हूं, मेरा एक लोकेशन है, वहां रहता हूं। किंतु चेतनता, उसका कोई लोकेशन नहीं। चेतनता सब जगह है, जहां उंगली रखो वहां हो, यहां उंगली रखो यहां है, यहां उंगली रखो वहां। तो वो आकाश की सीमा से नहीं बंधा है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्पेस वाइज लिमिटेशन नहीं है। दूसरा क्या है? चेतनता नित्य है। पहला हो गया सर्वगता है, दूसरा चेतनता नित्य है। देखिए, स्थूल शरीर की मृत्यु होती है और शरीर मिट्टी में मिल जाता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आगे दूसरा शरीर धारण करने चला जाता है। किंतु चेतनता कहाँ जाता है? चेतनता कहीं नहीं जाता, वो तो वही है। बस हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभिव्यक्ति का माध्यम जो शरीर था वो चला। देखिए, शरीर एक विशेष उपकरण, उसमें ऐसी शक्ति है कि वो चेतनता को दिखा दे। चेतनता को व्यक्त होने के लिए माध्यम चाहिए, तो शरीर एक उपकरण है जो चेतनता को अभिव्यक्त करता है। इसको बोलते हैं कि चेतनता समय की सीमा से नहीं है। शरीर सब समय नहीं रहता, किंतु चेतनता क्या है? सब समय रहता है। शरीर चला गया, जल गया, मृत्यु हो गई। इसलिए शरीर समय की सीमा से बंधा है, एक विशेष समय में यहाँ रह रहा है, किंतु चेतनता समय की सीमा से नहीं बंधा है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टाइम वाइज लिमिटेशन। पहला स्पेस वाइज लिमिटेशन नहीं, दूसरा टाइम वाइज। तीसरा, चेतनता एक है, यानी अद्वितीय है और निर्विकल्प है, इसका भाग नहीं हो सकता, ये सिर्फ एक है। हमारे शरीर के अंदर ऐसा लगता है ना कि हमारे शरीर के अंदर अलग चेतनता है, दूसरे के शरीर के अंदर अलग चेतनता है, ऐसा नहीं। हमारे शरीर के अंदर जो चेतनता है वही चेतनता सभी प्राणी के अंदर। मेरे अंदर एक चेतनता है, दूसरे के अंदर दूसरा चेतनता है, ऐसा नहीं। एक ही चेतना सबके माध्यम से अभिव्यक्त होती है। जितना प्राणी उतना चेतना नहीं है, चेतना सिर्फ एक। चौथा क्या है? चेतना निर्विकार है। हमारे शरीर से लेकर पूरी सृष्टि में देखिए परिवर्तन होता है, किंतु चेतना में हमारा शरीर बड़ा छोटा है, मोटा पतला होते रहता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है, किंतु चेतनता में ऐसा नहीं होता। चेतनता हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा युवा रहता है। हम लोग दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम पढ़ते हैं ना, मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। वो सदाशिव, वही चेतना, वही हमारे सदाशिव शिव, वो हमेशा युवा रहता है, बूढ़ा नहीं होता। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर कमजोर होता है, लेकिन शरीर रूपी अभिव्यक्ति का माध्यम जो था वो कमजोर होने की वजह से चेतनता की अभिव्यक्ति कम हो जाती। जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता ना व्यक्ति, देखना उसमें चेतनता कम होता जाएगी, बैठे रहेगा, सोए रहेगा, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अंदर का चेतनता है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पांचवा जो है वो चेतनता शरीर का भाग नहीं है, वो एक स्वतंत्र सत्ता है। जैसे शरीर के सारे भाग होते हैं ना अंदर में, वो शरीर से ही बनते हैं। खून बन रहा है शरीर में, बाल, ये उग रहा है, ये शरीर का भाग है। ये अब दाढ़ी का बाल उगता है, इस तरीके से चेतनता अंदर उग रहा है, ऐसा कुछ। चेतनता एक अलग स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सत्ता है। अंग्रेजी में चेतनता को ही कॉन्शियसनेस बोलते हैं। चेतनता को समझने के लिए एक हम उदाहरण भी लेते हैं। देखिए, बिजली और इतने सारे बल्ब है ना, घर के हर कमरे में अलग अलग बल्ब, किंतु एक ही बिजली उन सब बल्ब के अंदर दौड़ रहा है। अगर अलग अलग बिजली नहीं है, एक कमरे में के बल्ब के अंदर एक बिजली, दूसरे कमरे के बल्ब के अंदर दूसरा बिजली, ऐसा नहीं। बिजली एक ही है। बिजली की तरह चेतनता भी एक है, किंतु बल्ब की तरह प्राणी अलग है। बिजली बल्ब के अंदर भी है और बल्ब के बाहर सारे तारों में दौड़ रही है। उसी तरह चेतनता बिना सब जगह है, सर्वगत है।
बल्ब खराब हो जाता है तो बिजली खराब नहीं होती। बल्ब फ्यूज होता रहता है, हम नया नया बल्ब लाकर लगाते हैं, बल्ब फ्यूज होने के बाद भी बिजली ना वहां रहता है। आप बल्ब निकाल कर ना हाथ डालकर चेक कर सकते हैं, तुरंत आपको रियलाइजेशन जैसे ही हाथ डालेंगे झटका मारेगा तत्क्षण अनुभव इसको बोलते हैं, तुरंत अनुभव होता है। देखिए बिजली की तरह चेतनता नित्य है। तो इसके बाद बिजली जो है वो बल्ब का भाग है। बिजली की तरह चेतनता एक स्वतंत्र सत्ता है। ऐसा नहीं बल्ब के अंदर से बिजली पैदा हो रही, बिजली एक अलग चीज है। तो अब यहाँ आप बिजली की जगह चेतनता को समझ लीजिए और बल्ब की जगह शरीर को समझ। हम शरीर नहीं, वही चेतन तत्व है। कौन से? वही जो सर्वगता है, जो नित्य है, निर्विकल्प है, निर्विकार है और स्वतंत्र सत्ता है। हम वही चेतन तत्व। संक्षेप में याद रखने के लिए सनी नी निस शॉर्ट फॉर्म बना है, सनी नी निस। ये चेतन तत्व के लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखें। याद रखेंगे ना तो इसके ऊपर बार बार विचार आपके मन में चलता है। अब हमारे मन को हमें प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि हमने अपनी पहचान शरीर की जगह चेतनता से हमको बनाना। पूरा शरीर हम अपनी पहचान इस पूरा जीवन हम अपनी पहचान स्थूल शरीर से बनाते हैं। पूरा जीवन क्या, जन्म जन्म से हम स्थूल शरीर, बाहर के शरीर को पकड़े हुए, यही हम है। जब भी हमको किसी और को पहचान बतानी होती है तो हम बताते हैं हम स्थूल शरीर है। अच्छा, वो लंबा सा, वो गोरा सा व्यक्ति, वो मोटा सा व्यक्ति, वो काला सा व्यक्ति, शरीर को लेकर तो पूरा इकोनॉमी चल, अर्थव्यवस्था सब चल। देखिए कपड़ों के बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े शोरूम। एक बार हम चेन्नई गए थे तो हमने देखा कपड़ों के शोरूम बड़े बड़े, चार चार तल्ला फ्लोर के शोरूम। एक फ्लोर में सिर्फ साड़ियां हैं, एक फ्लोर में सिर्फ धोती। लोगों की भीड़ लगी हुई है खरीद। ऐसे ही बड़े बड़े आजकल शोरूम हो गए गहनों के। कितने बड़े बड़े ज्वेलर आ गए, एक एक बड़ी बड़ी चार तल्ले वाली बिल्डिंग सिर्फ खाली गहने हैं। कितने सारे जिम खुल गए, ब्यूटी पार्लर खुल गया शरीर को मोटा पतला करने के लिए। कितने इसको ठीक रखने के लिए कितने सारे बड़े बड़े अस्पताल, अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग अस्पताल, दांतों के लिए। और आजकल दांतों को भी ना सजाने के लिए अलग अलग डेंटिस्ट आ। आपके दांतों में सोना लगा देते, चमकेगा जैसे दांत है ना, चमक रहा है। इसको बोलते हैं दांतों का गहना, डेंटल ज्वेलरी, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री इसको। देखिए इतना सब कुछ क्यों चल रहा है स्थूल शरीर के लिए, ये बाहर का शरीर के लिए। तो सोचिए कितना लगाओ। सबसे ज्यादा आसक्ति हमको इसी से। देखिए कई लोग तो ना अपना बाल सफेद होना भी स्वीकार नहीं करते हैं, बाल को कलर करते रहेंगे, मूछों को कलर करते रहेंगे। तो ये जो स्थूल शरीर है ना, वो बहुत सतही परत है, बाहर का परत है। जब तक हमारे शास्त्रों का अध्ययन हम नहीं करते हैं, हमको ये भी नहीं पता चलता कि यहाँ कोई सूक्ष्म और कारण शरीर भी है, यहाँ पंचकोश भी है, यहाँ जागृत स्वप्न और सुसुप्ति भी है। हाँ? इतनी गहराई से देखने का दृष्टिकोण है। तीन शरीर, पंचकोश, तीन अवस्था, इनके प्रति गहराई से जागरूक होना है और इस बात का अनुभव करना है कि ये हम नहीं, ये सिर्फ उपकरण है इस संसार में व्यवहार करने के लिए। इसको समझकर इसको नकारना। हमारे शास्त्रों में इस प्रक्रिया को बोलते हैं नेति नेति प्रक्रिया। ये हम नहीं है, ये हम नहीं है। एक एक करके हम सबसे अपनी पहचान छुड़ाते हैं। हम स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर नहीं है, हम अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश नहीं है। हम जागने वाले, स्वप्न वाले, निद्रा वाले नहीं हैं। ऐसा नेति नेति करते हुए हम शून्य अवस्था में आते हैं जहां कुछ भी नहीं बचता। अब सब जब आपने सबको बोल दिया हम ये नहीं है तो क्या बचता, कुछ नहीं बचा। सबको हमने नेति नेति कर दिया। देखिए लेकिन किंतु शून्य अवस्था में भी ना हमको ये ज्ञान होता है कि हम शून्य अवस्था, हम साक्षी है इन सभी अवस्था, शून्य अवस्था का भी हम साक्षी।
शून्य अवस्था को हम जान रहे हैं। यही जो साक्षी है, जो हम है, वही चेतन सत्ता है, वही ज्ञान स्वरूप साक्षी चेतन सत्ता है। इसलिए आचार्य बोल रहे हैं, चित्त क्या है? ज्ञान स्वरूप। क्यों? क्योंकि हम इसी से कारण से तो जान पाते, इसलिए बोलते हैं चित्त यानी ज्ञान। अब आचार्य ने आत्मा के लिए जो दूसरा शब्द का प्रयोग किया, अब हम उसको देखते हैं, और वो क्या है? सत। सत यानी जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, और भविष्य में भी है। यानी जो नित्य रहेगा, जो नित्य रहेगा उसी को सत्य या सत्य बोलते हैं। इसलिए आचार्य यहाँ बोल रहे हैं कि तीनों काल में रहे वो सत्य। तीनों काल यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल। देखिए, आचार्य ने आत्मा के लिए जो तीसरा शब्द का प्रयोग किया, अब हम उसको देखते हैं, वो क्या है? आनंद। जब भी हम पूर्ण और संतुष्ट होते हैं, तभी आनंदित होते हैं। ये हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। जब भी हमारी किसी कामना की पूर्ति होती है, तो उस समय ऐसा लगता है कि हम पूर्ण हो गए, अब हमको जीवन में कुछ नहीं। अब वो अलग बात है कि दूसरे ही क्षण दूसरी कामना मन में आ जाती है, और हमारी पूर्णता वाली स्थिति खत्म। देखिए, हर कामना की एक सीमा, उसकी पूर्ति होने से हमको कुछ समय के लिए पूर्णता का अनुभव होता है, और इसी पूर्णता के कारण हम आनंदित होते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से खालीपन वापस आ गया, और फिर से मांगने वाली स्थिति में आ जाते हैं। हमको कुछ ना कुछ हमेशा चाहिए। किंतु आत्मा क्या है? सर्वगत है, यानी वो हर जगह है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। असीमित ही हमेशा के लिए पूर्ण हो सकता। सीमित चीजों से पूर्णता का आप ना अपेक्षा नहीं कर सकते। आप गए, आज आपको अच्छा लग रहा है, हाँ? आपका मन बड़ा अच्छा है, आपके बेटे का रिजल्ट आया, फर्स्ट हो गए, हाँ? और आपका मन बड़ा अच्छा है, बाहर गए, जिस ऑटो वाले से आप झगड़ा करते थे, आज उसी ऑटो वाले को, कैसे है भैया? हाँ, हाँ, अच्छा 50 की जगह 60 ले लिया, कोई बात नहीं यार, रख लो। आज तो तुम 150 क्या 100 रुपया भी रख लो। कितना अच्छा लगता ना मन, लगता है उस दिन पूर्ण हो गया, हम किसी को भी कुछ दे सकते, ले जाओ भाई। लेकिन दूसरे ही दिन मन खराब हो जाता है, क्यों? और कुछ चाहिए। सीमा है हमने, हमारे अंदर सीमा के कारण ही हम पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते। आत्मा जो है वो पूर्ण। अगर हम आत्मा से अपनी पहचान बनाएंगे, तो हम पूर्ण और संतुष्ट हैं। अब हमको किसी भी कामना की पूर्ति नहीं करनी, क्योंकि आत्मा में कोई कामना नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 55 में भगवान बोलते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ सदुच्यते। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट। अब यहाँ उसको कोई काम नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो पूर्ण और संतुष्ट है। यही पूर्णता और संतुष्टि आनंद के रूप में भाषित हो, सुख के रूप में भाषित हो। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई दुखी नहीं है, कोई खालीपन नहीं है, कोई मांग दे बाबू, मांगना मांगना हर समय, वो भी नहीं है। इसलिए आचार्य बोल रहे क्या है? ये सुख स्वरूप। तो हमको अब हमारी पहचान इसी आत्मा से बनानी चाहिए, जो सत्य चित्त और आनंद है। अब यहाँ दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने व्यष्टि विचार किया, व्यष्टि यानी व्यक्ति। अब हम श्लोक का अर्थ देखते हैं। आत्मा तरही का, तो फिर आत्मा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप। आत्मा सच्चित और आनंद स्वरूप है। सत क्या है? सत किम काले त्रयपि तिष्ठति इति सत्य, जो तीनों काल में रहे वही सत्य है। चित किम, चित्त क्या है? ज्ञान स्वरूप। आनंद कहा, आनंद क्या है? सुख स्वरूप है, सुख स्वरूप है। एवं सच्चिदानंद स्वरूप स्वात्मान विजानत। इस प्रकार से मैं सत चित्त और आनंद स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा जानना चाहिए। अब आज हम तीसरा चैप्टर भी शुरू कर देते हैं। तीसरा चैप्टर समष्टि विचार का। अभी तक तो हमने अपने बारे में जाना, अब चलिए हम जानते हैं सृष्टि के बारे में। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि में क्या क्या चीजें हैं, हाँ? इसके बारे में। तो चैप्टर 3 हम लोग शुरू करते हैं, समष्टि विचार, सृष्टि विचार। हम पहला श्लोक पढ़ते हैं।
दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि एक व्यक्ति के बारे, एक व्यक्ति किस चीज का बना, उसकी सचमुच का पहचान क्या, शरीर या आत्मा है, आत्मा है। उसमें से हमको वो देखिए, आत्मा है बोल के कोई अब संशय नहीं होना चाहिए। अब इस अध्याय में हम देखेंगे कि पूरा सृष्टि किस चीज का बना। तो हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामः। यहाँ पर आचार्य पूरी सृष्टि को 24 तत्वों में विभाजित कर, 24 एलिमेंट। अगर किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे कि ये ब्रह्मांड किस चीज का बना, तो वो क्या बोलेगा? ये ब्रह्मांड 3 तरह के तत्व से बना है। एक तो बोलते हैं सामान्य पदार्थ, दूसरा है डार्क पदार्थ। डार्क पदार्थ क्या होता है? डार्क मटेरियल, जो दिखता नहीं, गुप्त है। बहुत सारी चीजें यहां हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन है, तो डार्क पदार्थ। और तीसरा है डार्क, ऊर्जा, एनर्जी, नहीं दिखने वाला। एक मैटर है, एक एनर्जी। एक सामान्य पदार्थ है जो हमको दिखाई देता है, एक डार्क मटेरियल है जो दिखाई नहीं देता है, एक डार्क एनर्जी। यहाँ जितनी भी दिखाई देने वाली चीजें हैं वो सामान्य पदार्थ का। सामान्य पदार्थ को हम फिर क्या बनाते हैं? एटम, अणु। उसको और उसको डिवाइड करते, बोलते अणु। उसके बाद अणु का और विभाजन करते हैं तो वो हो जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या फिर ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और भाप, या फिर अलग अलग रसायन। उनका कहना है कि दिखने वाले ब्रह्मांड का निर्माण कुछ पदार्थ के आपस में टकराकर विस्फोट। जब यहां कुछ नहीं था, यहां कोई व्यक्ति नहीं था, तो यह संसार बना कैसे? वैज्ञानिक का क्या दृष्टि है? वैज्ञानिक बोलते हैं कुछ एक पदार्थ था, वो आपस में टकराया, विस्फोट हुआ, उससे पूरा संसार बन गया, उससे व्यक्ति भी। और इसको वैज्ञानिक बोलते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? बिग बैंग, थ्योरी ऑफ बिग बैंग। तो बिग बैंग, एक विस्फोट हुआ और पूरी सृष्टि बन गई। इस तरीके से हमारे शास्त्र भी पूरी सृष्टि का विभाजन 24 तत्वों में करते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से पूरी सृष्टि का निर्माण 24 तत्वों से हुआ। तो श्लोक का अर्थ देखते हैं। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम गच्छामः। अब हम बताते हैं कि 24 प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति कैसे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ कुछ संस्कृत की बातें आपको बताना चाहते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपकी आवाज नहीं हरिओम, आ रही। हरिओम। अब आ रही। अब आ रही है? अब आ रही। तो इस तरीके से ये पूरे बिग बैंग का निर्माण, बिग बैंग, विस्फोट हुआ और संसार बन गई। ये वैज्ञानिक का दृष्टिकोण। अब हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? देखिए, हम तुलना करें, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, हमारे शास्त्र। हमारे शास्त्र पूरी सृष्टि का विभाजन 24 तत्वों में करते हैं। आगे देखेंगे कि किस तरह से पूरी सृष्टि का निर्माण 24 तत्वों में हुआ। श्लोक का अर्थ देखते हैं। अथ चतुर्विंशति तत्वोत्पत्ति प्रकारम गच्छामः। अब हम बताते हैं कि इन 24 प्रकार के तत्वों की उत्पत्ति कैसे हो। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ कुछ संस्कृत की बातें बताना चाहते हैं। जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उसके, यहाँ आचार्य हम लोग बताते हैं कि ये कैसे होता है। संस्कृत में वक्ष्यामा का अर्थ होता है हम लोग बता रहे हैं। संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वक्ष्यामि, वक्ष्यावः और वक्ष्यामि। वक्ष्यामि यानी मैं बोलता हूं, वक्ष्यावः यानी हम दोनों बोलते हैं, वक्ष्यामः यानी हम लोग। देखिए, बहुत इसका मतलब है। यानी आचार्य यहाँ बोलना चाह रहे हैं
कि मैं जो ज्ञान यहाँ देने जा रहा हूं मेरा ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान गुरु परंपरा से आया है। गुरु परंपरा वाले गुरु कभी नहीं बोलेंगे ना कि यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा मेरा है, मैं बता रहा हूं। नो, यहाँ कुछ भी मैं बताने जैसा नहीं। हमको मेरे गुरु ने दिया, उसको उसको गुरु ने दिया, उसके उसको भी। ये सब शास्त्रों का ज्ञान गुरु परंपरा से नीचे आया। भगवान का ज्ञान है, ये भगवान ने दिया है और शुद्ध है। इसमें अपना कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम इसमें नए नए उदाहरण डाल सकते हैं बताने के लिए, किंतु हमारे शास्त्रों में कुछ एक उदाहरण भी है जो शाश्वत है, जो हमेशा के लिए लोग हमारे आचार्य बताते हैं, हमेशा रहता है। तो ये भी शाश्वत है। जैसे मिट्टी और घड़ा, हमारे स्वामी जी आचार्य लोग लेके आएंगे ना, मिट्टी का घड़ा लेकर आएंगे पूरा वेदांत समझाने के लिए, हाथ में मिट्टी का घड़ा पकड़े हुए और आपको बताएंगे। सोना और गहना, लकड़ी और फर्नीचर, इस तरह से ये सारे उदाहरण ना हमेशा के लिए रहे। तो अब आप आगे हम लोग श्लोक पढ़ते हैं 2 नंबर। ब्रह्माश्रय सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति। ब्रह्म और माया, इन दोनों को अच्छे तरीके से हम पहले समझें। सृष्टि के उत्पत्ति से पहले यही दो थे, इन दोनों से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म और आत्मा कोई अलग अलग तत्व नहीं है। दूसरे चैप्टर के 26वें नंबर श्लोक में हमने देखा कि आत्मा चेतन तत्व है जो सर्वत्र व्याप्त है। यही आत्मा शरीर के अंदर व्याप्त होकर शरीर को जिंदा कर देती है, शरीर जीवित हो उठता है, खाने पीने बोलने चलने लगता है, सोचने और निर्णय लेने लगता है। यही जो आत्मा है, जो चेतन स्वरूप है, वही ब्रह्म। अब हम सोच रहे होंगे कि अलग अलग नाम देने का क्या उद्देश्य है जब दोनों एक ही है। तो एक वही चेतन सत्ता को हम शरीर की दृष्टि से आत्मा बोलते, और वही चेतन सत्ता को पूरे विश्व की दृष्टि से ब्रह्म। शरीर के चार दीवारी के अंदर जो चेतन तत्व है उसको आत्मा नाम दे दिया गया, और यही चेतन तत्व पूरे विश्व में व्याप्त है, इसको ब्रह्म नाम। व्यष्टि की दृष्टि से वही चेतन तत्व आत्मा है, और समष्टि की दृष्टि से वही चेतन तत्व ब्रह्म। इसको इस तरह से समझिए कि एक व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री भी है, और जब वो व्यक्ति अपने घर में आता है तो घर में एक पिता भी है, एक भाई भी है, एक पति भी है। एक ही व्यक्ति को हम देश का प्रधानमंत्री भी देखते हैं और घर में कुछ बच्चों का पिता भी है। इसी तरीके से चेतन तत्व जब इस शरीर रूपी घर के चार दीवारी में होता है तो वह आत्मा है, और जब इसी को हम पूरे विश्व में देखते हैं तो उसको ब्रह्म बोलते हैं। चीजें की एक और उदाहरण, जैसे घड़े के अंदर जो आकाश है उसको क्या बोलते हैं? घटाकाश। और बाहर क्या है? पूरा। घड़े के अंदर के आकाश को हम घटा आकाश बोलते हैं, और बाहर के आकाश को हम क्या बोलते हैं? महाआकाश। किंतु एक बात ध्यान देने लायक है कि इस विभाजन में आकाश में कोई विभाजन होता नहीं। आपने घड़ा लग दिया तो घड़ा का अंदर का जगह और बाहर का जगह अलग हो गया क्या? कट के अलग हो सकता है? जगह को काट के अलग कर सकते हैं? घड़े के अंदर का आकाश तो है, उसका आकाश अलग हो गया, घड़े का बाहर का आकाश अलग हो गया। समझने की दृष्टि से हम अलग अलग नाम देते कि घर के अंदर का आकाश घटाकाश और घर के बाहर का आकाश महाआकाश, लेकिन है आकाश। इसी तरीके से आत्मा और ब्रह्म उसी चेतन तत्व का दो नाम है। दूसरी बात है कि ब्रह्मा जी और ब्रह्म, इन दोनों दोनों अलग अलग, एक मत समझिए। ब्रह्मा जी यानी चतुर्मुख ब्रह्मा जी जो भगवान है, जिनके चार मुख है। ब्रह्म और ब्रह्मा जी अलग अलग है, ये बात अच्छी तरीके से समझ। इसलिए जब भी हम चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को बोलेंगे ना, तो हम ब्रह्म नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ब्रह्मा जी। लेकिन ब्रह्म को हम सिर्फ ब्रह्म। तीसरी बात है कि ब्राह्मण और ब्रह्म भी अलग। ब्राह्मण क्या है? वर्ण अवस्था में जो चार विभाजन किए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्रह्म जो है वो ब्राह्मण वर्ण भी नहीं, वो वर्ण हो, वो वर्ण भी। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर हम देखेंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।